तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 646 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां शुनहाई जो होता है वहां पर जुएर के हाथ से वो बीड़ ले लेता है और बड़ी तेजी के साथ सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है ये बीड़ मुझे दो। और इसी के साथ ही वो अपने सोल्जर से कहता है कि सभी सोल्जर्स अपनी एनर्जी को मेरी बॉडी के अंदर पौर करो। और सभी के सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर उसके जितने सोल्जर्स सारी पावर्स को वहां पर उसकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो सारी पावर उसकी बॉडी के अंदर आने के बाद मां शुनहाई जो होता है बड़ी मुश्किल से उस पावर को अपनी बॉडी में कंटेन कर पा रहा होता है और साथ ही वो बीड़ को सामने करने लगा है। तो जुएर उसे कहती है यंग मास्टर प्लीज जल्दी से वापिस आ जाओ और जहां पर ये बीड़ मुझे वापस दे दो। ये तुम कर क्या रहे हो, तुम जहां पर बिला वजह मारे जाओगे। तो हमारा शुनहाई उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें क्यों लगता है कि जहां पर मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है। अगर मैं अभी जहां पर ये बीड़ तुम्हें दे देता हूं और मैं इस बीड़ की पावर को यहां पर यूज नहीं करता और यहां पर उनके अटैक को ब्लॉक नहीं करता तो मुझे बैकलैश पड़ने वाली है, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी को सोख लिया है। तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यहां पर बिना अटैक को फेस किए ही यहां पर बैकलैश की वजह से नीचे गिर जाऊं और मेरे सभी सोल्जर्स भी यहां पर मारे जाएं? तो इसी के साथ ही मां शुनहाई उसे कहता है कि यंग मिस तुम प्लीज यहाँ पर से चली जाओ और जाकर अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो जू फैन को इस बारे में बता देना कि मैं बस यहाँ पर अपनी गलती की वजह से मारा गया हूँ और तुम्हारा इस सब में कोई भी लेना देना नहीं है। फिर साथ ही मां शुनहाई उसे कहता है कि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि एक लड़की के पल्लू के पीछे आकर छुप जाए। मैं एक सेक्टर लीडर हूँ और सेक्टर लीडर का काम जहाँ पर आगे बढ़कर सबसे पहले खतरे को फेस करना है और अपने लोगों तक पहुंचने से उसे रोकना है। तो सिस्टर जुएर जो होती है वहां पर उसकी बहादुरी की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और इसी के साथ ही जाने की बजाय वो उसकी पीठ के ऊपर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। तो मां शुनहाई उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि मैं जहां पर तुम्हें अपना हाथ दे रही हूं, तुम जहां पर इस बीड़ की पावर को अकेले नहीं संभाल सकते, ना ही तुम जहां पर इसकी मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर पाओगे, इसलिए मैं जहां पर तुम्हारी मदद करूंगी। तो और तुम्हें जहां पर मेरा बीड़ मुझे वापस करना है, मैं बीड़ को लिए बिना जहां पर से नहीं जाऊंगी। तो मां शुनहाई उसे कहता है कि तुम्हारे जख्मों के साथ तुम जहां पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगी। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम जहां पर खड़ी हो पाओगी? हम दोनों जहां पर मारे जाएंगे अगर तुम जहां पर रहोगी। तो वो उसे कहती है जो भी हो जाए मैं जहां पर उस अटैक को ब्लॉक करके रहूंगी और यहाँ पर से अपना बीड़ लेकर जाऊंगी। तुमने जहां पर बीड़ मुझसे उधार लिया और तुम्हें ये बीड़ मुझे वापस करना है। तुम्हारी शुनहाई उसकी तरफ देखता है कि वो पूरी तरह से स्टॉबर्न है और जहां पर से जाएगी नहीं। तुम्हारी शुनहाई इसी के साथ उसे कहता है चलो फिर ठीक है। जबकि दूसरी तरफ से एल्डर जो होते हैं उसे कहते हैं देखो तो जरा दो बच्चे जहां पर मेरे सामने कितने ज्यादा महान बनने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों जहां पर एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार हो चुके हैं। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि लड़कों तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर पहले एल्डर की तरह हूँ? मैं एल्डर वू की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो एल्डर का कल्टीवेशन लेवल मुझसे लोअर था लेकिन मेरा एथेरियल स्टेज का लेवल उससे ज्यादा है। इसी के साथ ही एल्डर वहां पर अपनी तलवार को सामने की तरफ थ्रो करते हैं जो कि उनकी सोल होती है। तो जब उनकी सोल सामने की तरफ आती है मां शुनहाई अपने बीड़ को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वहां पर उसको ब्लॉक नहीं कर पाता। उसकी एनर्जी जो होती है बड़ी आसानी के साथ टूट जाती है और एनर्जी के टूटने के साथ ही अब वो तलवार जो होती है बड़ी तेजी के साथ शुनहाई की तरफ आगे बढ़ी होती है। मां शुनहाई जो होता है वो जुएर से कहता है कि जुएर मुझे लगता है कि तुमने जहां पर अपने जाने का मौका खो दिया और अब जहां पर तुम भी मेरे साथ ही मरने वाली हो। तो जुएर उसे कहते हैं तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, मैं जहां पर तुम्हारे जैसे क्लैन हेड के साथ मरने वाली हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही कि तुम एक क्लैन के हेड हो जबकि मैं बस एक काम सी लड़की और हम दोनों जहां पर एक साथ मार रहे हैं। तो मां शुनहाई उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो इसी के साथ ही जुएर उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि मैं हमेशा से यहाँ पर सभी लोगों के ऊपर बर्डन रही हूँ, बचपन से अपनी बहन के ऊपर बर्डन रही और उसके बाद से बाकी सभी लोगों के ऊपर मैं बोझ रही हूँ। मैं बस यहाँ पर एक ऐसी मौत मरना चाहती थी जो सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी हो और मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर अपनी मौत मरना चाहती हूँ। लेकिन मैं जब अपने मास्टर से मिली थी, मास्टर सू फैन से, तो उस वक्त मेरा नजरिया काफी सा बदल गया था और मुझे लगा था कि मैं मास्टर के साथ काफी कुछ यहाँ पर सीख सकती हूँ और मास्टर ने मुझे काफी कुछ सिखाया भी। मास्टर सू फैन वाकई में एक बहुत ही कमाल के इंसान है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ सोचा था मरने के बारे में वो मुझे लगता है कि आज यहाँ पर पूरा होने वाला है। लेकिन क्या मैं यहाँ पर अकेले ही मरने वाली हूँ? तो इसी के साथ मां शुनहाई उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि नहीं तुम यहाँ पर अकेले बिल्कुल भी नहीं हो और मुझे लगता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं और अब जबकि हम दोनों एक जैसे हैं तो फिर क्यों ना एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ यहाँ पर मरा जाए। और इसी के साथ दूसरी तरफ से एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर देखो तो तुम दोनों यहाँ पर मरने वाले हो, लेकिन मरने से पहले तुम लोगों ने यहाँ पर अपना रोमांटिक ड्रामा शुरू कर दिया और मुझे तुम्हारे जैसे लवी डवी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अब जल्दी करो यहाँ पर मर जाओ। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को और भी तेजी के साथ उनकी तरफ फेंकते हैं और वो दोनों वहां पर अपनी आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। जबकि वहीं पर एक जबरदस्त अटैक होता है, यानी कि उस तलवार के ऊपर अटैक होता है और वो तलवार वहीं पर टूट जाती है और वो एल्डर भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तो ये देखने के बाद मां शुनहाई काफी हैरान होता है, साइड के ऊपर देखता है तो सिस्टर जू वहां पर आती है और उसे कहती है कि देखो तो जरा यहाँ पर हमारे क्लैन हेड को अपने लिए एक मैडम मिल गई है, यानी कि आज के बाद से हमें यहाँ पर सेक्टर लीडर की वाइफ को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। हमें तो यहाँ पर अभी सेलिब्रेशन बनानी है तुम दोनों की शादी की और हम लोग यहाँ पर तुम्हें मरता हुआ कैसे देख सकते हैं। और मास्टर क्यू
यू वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि बच्चे मुझे लगता है कि तुम क्लैन हेड तो बन गए हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ये सारी प्यार मोहब्बत की बातें जाकर किसी और जगह पर करनी चाहिए थी। तुम्हें यहाँ पर फाइटिंग के दौरान फाइटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मास्टर ली जिंगटियान उसे कहते हैं कि ओल्ड क्यू, मुझे लगता है कि तुम्हें तो इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए। तुम देखो इस उम्र में भी यहाँ पर बुढ़े ठरकी कहेंगे अपनी वाइफ के साथ प्यार करते रहते हो, और तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर लीडर को इस बारे में बता रहे हो कि कहाँ प्यार करना और कहाँ नहीं करना। और इसी के साथ ही हमारी जो सिस्टर जुएर होती है वो कहती है कि ये क्या, ये सारे के सारे मास्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर इवन मिस्टिकल सेक्टर के एथेरियल स्टेज के मास्टर्स वो सभी लोग कहाँ पर गए, क्या ये लोग उनको हराकर जल्दी से यहाँ पर अपने सेक्टर लीडर को बचाने के लिए आए हैं। तो हमारा चुनाई उनसे कहता है कि मास्टर लीजिए, क्या आपने यहाँ पर बाकी के सभी एल्डर्स को इतनी जल्दी कैसे हरा दिया, और आपकी इंजरीज का क्या। तो मास्टर ली जिंगटियान उसे कहता है कि मेरी इंजरीज का क्या, अपने सेक्टर लीडर को बचाने के लिए मैं यहाँ पर अपनी स्पीड को डबल भी कर सकता हूँ, चाहे यहाँ पर मुझे कितनी इंजरीज क्यों ना हो, चाहे मैं कितनी बुरी तरह जख्मी क्यों ना हो, लेकिन सेक्टर लीडर के लिए मैं यहाँ पर अपनी फाइटिंग को शॉर्ट करके आया हूँ। तो माई चुनाई इस बात से काफी हैरान होता है, साथ ही कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये सभी एल्डर्स की नजर मेरे ऊपर थी, और ये सभी एल्डर्स यहाँ पर मुझे बचाने के लिए अपनी फाइट को जल्दी खत्म करके आए हैं। तो माई चुनाई उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि माई जू फैन को दिखाते हैं कि वो भी नीचे से ऊपर की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है लगता है कि यहाँ पर हीवन, अर्थ, वाटर, फायर और मैडनेस, इन सभी लोगों ने यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया, बल्कि इन सभी लोगों ने यहाँ पर मैंने जिस बंदे की रक्षा करने का इन्हें जिम्मा दिया था, यानी कि सेक्टर लीडर जुनहाई की, ये उसकी रक्षा ठीक तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 646 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।